ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 5वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। भगवान चौथे और 5वें श्लोक में बड़ी गूढ़ बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान इस सारे जगत में व्याप्त हैं, भगवान के अंदर ही सारे प्राणी हैं, उसके बाद वो प्राणी उनके अंदर नहीं भी हैं और भगवान भी उनके अंदर नहीं है। तो जो भगवान ने कहा चौथे श्लोक में वही 5वें श्लोक में उसको निगेट कर दिया। तो किस प्रकार से तो भगवान हमारे अंदर हैं और किस प्रकार से हमारे अंदर नहीं है, ये हम लोग समझने की चेष्टा कर रहे हैं। एक प्रकार से हैं और एक प्रकार से नहीं है, दोनों बातें हो रही हैं। तो यहां पर 5वां श्लोक जो है उसमें कह रहे हैं न च मतिस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तो 4 बातें हुई। मैं सारे जगत में व्याप्त हूं, सभी प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, परंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। और फिर कह रहे हैं कि वो प्राणी भी मुझ में अवस्थित नहीं है, वो प्राणी भी मुझ में अवस्थित नहीं है। तो 4 बातें विपरीत हैं ये। अब हम इसी को समझने की चेष्टा कर रहे थे कि किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से नहीं हैं। तो जिस प्रकार से हम अपने शरीर में आसक्ति करते हैं, इसका भरण पोषण करते हैं, भगवान ऐसे भरण पोषण नहीं करते, हमारा अनासक्त भाव से करते हैं। तो यहां पर भगवान परमात्मा हमारे शरीर में होते हुए भी न होने का कारण है उनकी अनासक्ति, असंगता। क्योंकि भगवान को कहा गया है कि वो कभी भी प्राकृत गुणों में लिप्त नहीं होते। एतत् ईशमीशस्य प्रकृति स्थोपि तद गुणै न युज्यते। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में, एतत् ईशमीशस्य प्रकृति स्थोपि, प्रकृति में स्थित होने पर भी वो उसके गुणों के साथ न युज्यते, जुड़ते नहीं हैं, लिप्त नहीं होते हैं। यही उनका ईश्वरत्व है, यही उनकी योग माया का ऐश्वर्य है और यही आश्चर्य है। भगवान ने जो अर्जुन से कहा ना, पश्चिम में योगम ऐश्वरम, मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख। तो तात्पर्य यह है यहां पर कि इन दोनों विरोधी सी बातों को एक साथ भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं तुम्हारे जड़ शरीर में स्थित हूं, फिर भी बिना अहंता ममता के सर्वथा निर्लिप्त हूं, साक्षी भाव से हूं,
उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर में और अपने संसार में अनासक्त भाव से स्थित होकर ही इसका पालन पोषण करना चाहिए। यह पहला तात्पर्य निकलता है। जैसे भगवान हमारे शरीर में स्थित होकर ही हमारा पालन पोषण प्रेरणा करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आसक्ति को, ममता को, अहंता को हटाकर। यह है इसका तात्पर्य भगवान के कहने का। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, दूसरा तात्पर्य क्या है कि दोनों श्लोकों में जब हम तीसरी और चौथी बात पे विचार करते हैं, तो तीसरी बात थी कि सभी प्राणी मुझ में हैं, और फिर वो प्राणी मुझ में नहीं भी हैं। तो एक दृष्टि से तो हैं और दूसरे दृष्टिकोण से नहीं भी हैं। जैसे बादल आकाश में स्थित हैं, उसी प्रकार ये जगत भगवान में स्थित है। बादलों का आधार आकाश है, परंतु आकाश में बादल हमेशा नहीं रहते। बादलों की सत्ता अनित्य है, वे कभी आकाश में हैं और कभी नहीं भी हैं। लेकिन आकाश की सत्ता तो नित्य है। उसी प्रकार से सारे प्राणी भगवान में स्थित हैं, लेकिन ये हमेशा भगवान में स्थित भी नहीं है। जब तक हम माया के द्वारा बद्ध हैं, जब तक हमारी दृष्टि इस संसार के अंदर ही पड़ी हुई है, आसक्त हैं हम, तभी तक हम भगवान में हैं। लेकिन जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, हमें यह बात समझ में आ जाती है कि भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं है, उस समय ये जो दृश्यमान जगत है ये रहता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, सब कुछ भगवानमय हो जाता है। इसी स्थिति को कहा गया था वासुदेव सर्वम। तो हम भगवान में तब तक ही हैं जब तक कि हम माया के द्वारा बद्ध हैं, हम आसक्ति करते हैं शरीर के अंदर। लेकिन जब हमारी आसक्ति दूर हो जाती है, तो फिर तो हम भगवान के अंदर नहीं हैं, बल्कि सब कुछ भगवान ही है। फिर दृष्टिकोण ही बदल गया देखने का। और भगवान की योग माया अचिंत्य शक्ति संपन्न है। तो भगवान का यह कहना कि सारे प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भगवान के शुद्ध स्वरूप में सब प्राणी हैं। भगवान के शुद्ध स्वरूप में नहीं है ये सब प्राणी स्थित। ये सभी प्राणी प्रकृति में स्थित है। प्रकृति स्थितोपि, प्रकृति में स्थित होकर ही जो माया के द्वारा आकर्षित किए जा रहे हैं। तो क्योंकि प्रकृति भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है, और शक्ति शक्तिमान अभेदा है, इसलिए भगवान ने कह दिया कि ये सारे के सारे प्राणी मुझ में अवस्थित हैं। तो यदि हम भगवान की शक्ति को बीच में ला रहे हैं, तब हमें समझ में आने लगती है बात कि हां, हम भगवान में स्थित नहीं है भाई, हम प्रकृति में स्थित हैं भगवान की। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, 7वां श्लोक 15वें अध्याय का। प्रकृति स्थानी, तो जब हम प्रकृति में स्थित हैं तो भगवान में स्थित कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक प्रकार से भगवान में भी स्थित हैं, क्योंकि प्रकृति तो भगवान की ही माया है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, वो भी भगवान की शक्ति होने के कारण हम प्रकृति में स्थित हैं, प्रकृति स्थित। तो इस बात को यदि हम कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार समझते हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सभी प्राणियों के जो कारण हैं वो भगवान हैं। सभी प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। जैसे मिट्टी के बना बर्तन है, तो उसमें, उस बर्तन में केवल मिट्टी ही मिट्टी है, क्योंकि वो सब मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं, इसलिए उनका आधार मिट्टी है। लेकिन वो केवल मिट्टी नहीं है। बर्तन में अगर हम देखें तो केवल मिट्टी ही नहीं है, क्योंकि यदि बर्तन केवल मिट्टी होती तो बर्तन के मिट्टी पर मिट्टी भी नहीं रहती, लेकिन मिट्टी तो रहती है।
तो बर्तन का जो उपादान कारण है वो है मिट्टी, और मिट्टी हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहती है। मिट्टी का बना हुआ बर्तन टूट जाए तो मिट्टी का नाश नहीं होता, मिट्टी एज इट इज रहती है। तो इसी प्रकार भगवान इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। मतलब भगवान से ही सारा जगत बना है और भगवान ने ही इसको बनाया है। निमित्त कारण बनाने वाला, उपादान कारण जिस वस्तु से, जिन अवयवों से मिलकर वस्तु का गठन हुआ है। तो गठन भी भगवान की वस्तु से हुआ है, क्योंकि प्रकृति भगवान की वस्तु है, भगवान की शक्ति है। तो सभी प्राणियों का नाश होने पर भी भगवान अपने स्वरूप में वर्तमान रहते हैं। तो अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा भी इस बारे में समझ में आ गया है कि चार बातें जो हैं ये विपरीत नहीं हैं, और इसका तात्पर्य एक ही है केवल भगवान के कहने का कि हम लोग किसी भी प्रकार की आसक्ति को जगत में ना रखते हुए भगवान में आसक्त हों। सारा उद्देश्य इन बातों को इतनी इस प्रकार से कहने का अर्थ यही है कि जिस प्रकार भगवान अकर्ता हैं, जिस प्रकार भगवान लिप्त नहीं होते, उस प्रकार हमें भी अपना कर्तापन और भोक्तापन का भाव को छोड़ना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा और शुद्ध अहंकार में स्थापित होना होगा। और शुद्ध अहंकार है हमारा नित्य कृष्णेर दास, कृष्ण का दासत्व ही हमारा शुद्ध अभिमान है, न कि कर्तापन भोक्तापन का अभिमान। ये सब ऊपर के आरोपित अभिमान है, अशुद्ध अभिमान है। अब आगे कह रहे हैं भगवान इसी श्लोक में, पश्य में योगम ऐश्वरम। पश्य का मतलब है देखो। पश्य के दो अर्थ बताए गए हैं, एक जानना और देखना। जानना होता है बुद्धि से और देखना होता है नेत्रों से। तो यहां पर पश्य का अर्थ है जानना, क्योंकि भगवान के प्रभाव को, ऐश्वर्य को जानो। देखेंगे क्या? देखने के लिए तो कुछ है नहीं, अव्यक्त है। तो जानने को भी पश्य कहा जाता है। तो चार बातें जो यहां पर निकली वो ये है, भगवान में संसार है, संसार में भगवान है। ये तो हो गया ज्ञान, व्यवहार की बात। जब तक भगवत अनुभूति नहीं होती है तब तक हमें यह मानना पड़ेगा कि भगवान में संसार है और संसार में भगवान है। अब दूसरा जो ग्रुप बन रहा है, सेट बन रहा है, उसके अंदर भगवान ये संसार नहीं है और संसार में भगवान नहीं है। भगवान में संसार नहीं है और संसार में भगवान नहीं है, अर्थात सब कुछ ही भगवान है, एक दूसरे में नहीं है। ये दोनों संसार है ही नहीं, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यह है विज्ञान, वासुदेव सर्वम। जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तब इसकी अनुभूति होगी। तो यहां पर दो बातें हुई, एक ज्ञान हुआ। ज्ञान यह है कि भगवान में संसार है और संसार में भगवान है। भगवान में संसार नहीं है और संसार में भगवान नहीं है, इस बात का जो अनुभव है ये तभी होगा जब हमारा दृष्टिकोण ईश्वरीय दृष्टिकोण होगा, वासुदेव सर्वम। सब जगह जब परमात्मा की अनुभूति होगी तभी हम लोगों को इस बात का अनुभव होएगा। तो यह हुआ विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान की बात की थी ना भगवान ने कि ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा। तो हमें अनुभव तो इस बात का करना है कि सब कुछ भगवानमय है, सिया राम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। उसी को भगवान ने महात्मा बताया जो हर जगह भगवान को ही दर्शन करता है, प्रत्येक वस्तु में, चर अचर, शत्रु मित्र, अनुकूल प्रतिकूल। और यही है भगवान का योगम ऐश्वरम। यह बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बताया भगवान ने, योगम ऐश्वरम। भगवान का योग ऐश्वर्य है।
भगवान का योग ऐश्वर्य, इसका गूढ़ अर्थ क्या है? इसका गूढ़ अर्थ है कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, ये जो ऐश्वर्य है, ये भगवान की कृपा से ही हमको समझ आएगा। जब हमारी भगवान के प्रति सेवोन्मुखी वृत्ति होगी, जब हम भक्ति करेंगे, तभी इसका दर्शन, तभी इसका अनुभव हो सकता है हमको, अन्यथा नहीं हो सकता। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। ब्रह्म संहिता वास्तव में ब्रह्मा जी की स्तुति है। ये जो हमारा श्लोक है गोविंद स्तोत्रम, इसके अंदर ये ब्रह्मा जी की स्तुति है जो भगवान की है उन्होंने। अर्थात कैसे होगा ब्रह्म का साक्षात्कार भगवान का? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति विलोचन नेत्र से, भक्ति से पूर्ण नेत्रों के द्वारा। जब उन नेत्रों में क्या लगा होगा? प्रेमांजन छुरित, प्रेम रूपी अंजन से अनुरंजित, भक्तिपूर्ण नेत्रों से ही। संत है सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो साधु पुरुष हैं वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, हृदयेषु। और वे भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी होने पर भी यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, अचिंत्य गुण स्वरूप है उनका, अचिंत्य गुण है और सर्वव्यापक हैं, तो भी वो सर्वदा हमेशा अपने श्याम सुंदर स्वरूप में विराजमान रहते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो भगवान का जो स्वरूप है वो है श्याम सुंदर स्वरूप, और इसी के अंदर अचिंत्य गुण है, अचिंत्य गुणों से संपन्न है भगवान का स्वरूप। तो जब प्रेम रूपी अंजन से अनुरंजित होगा तब साधु लोग ही उनका हृदय में दर्शन करते हैं। जैसे सूर्य क्या है? अपने स्वरूप में स्थित है, अलग पृथक है, लेकिन उसके प्रकाश के द्वारा जो कि सारे संसार में व्याप्त है, सारे कार्यकलाप होते हैं। उसी प्रकार भगवान अपनी योग माया के द्वारा अपने को इस स्वरूप में, पृथक स्वरूप में विराजमान रह के भी चराचर जगत के अंदर व्याप्त है। भगवान का ये जो स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप है, ये पृथक रूप से विराजमान है, लेकिन तो भी अपनी योग माया से वो चराचर जगत के अंदर भी व्याप्त है। इसीलिए भगवान सभी प्राणियों को धारण करके भी निर्लिप्त हैं, सर्वथा निर्लिप्त हैं। किसी से लिपायमान नहीं है, किसी से भी आसक्त नहीं है वो भगवान। अब हम लोगों ने काफी इसमें चर्चा की, सिद्धांतों की चर्चा की इन दोनों श्लोकों में, चौथे और पांचवें श्लोक में। थोड़ा डिफिकल्ट भी है और मुझे भी समझ में कम आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन कोशिश की कि कुछ थोड़ा थोड़ा हम समझने की चेष्टा करें। तो वास्तव में इसका जो तात्पर्य है दोनों श्लोकों को कहने का, वो क्या है भगवान का? अभी भगवान 9वें अध्याय में अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका ऐश्वर्य का क्या प्रभाव है। तभी तो हमारे को भगवान की महिमा में विश्वास होगा, भगवान की माया में, भगवान की जो शक्तियां हैं उसमें विश्वास होगा हमें। भक्ति के अंदर भगवान की शक्ति, भगवान का माया, भक्ति के अंदर जो विश्वास होगा हमारा, तभी तो होगा कि ऐसे अचिंत्य गुण संपन्न भगवान भी जिसके वश में हो जाते हैं भक्ति के, तो उसके लिए तो हमें पृथक से एक बार चेष्टा करनी ही चाहिए ना। तो विशेष बात इन दोनों श्लोकों में क्या है? वो ये है कि परस्पर विरोधी धर्म दिखाए गए, और उन परस्पर विरोधी धर्मों को दिखा के भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है
उसका ऐश्वर्य बताया गया कि भगवान किस प्रकार से हैं हमारे अंदर, किस प्रकार से नहीं हैं। दोनों बातें एक साथ दिखाई ना, क्योंकि जब संपूर्ण सत्य है उसका उद्घाटन एक पक्षीय नहीं हो सकता कभी भी। संपूर्ण सत्य किसी एक पक्ष को लेकर ही स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वो जितने भी पक्ष हैं, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, उन दोनों को समावेश करके ही सत्य प्रकाशित होता है। तो सत्य के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो विरोधी रूप से दिखाई देता हुआ भी, प्रतीत होता हुआ भी स्वयं अपनी महिमा में विराजमान रहता है। सत्य वस्तु को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है कि कोई क्या कहेगा, अभी तो आप ये कह रहे थे और अभी आप ये कह रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं ये भी हूं और वो भी हूं, सब कुछ हूं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। जितने प्रकार के तर्क हो सकते हैं वो सब भगवान के ऊपर घटित हो जाएंगे। तो यहां पर एक तो भगवान ने अपना योग ऐश्वर्य का प्रभाव दिखाया। दूसरा तात्पर्य यह है, जब कोई बहुत रहस्यमय गूढ़ बात बतानी होती है तो इस प्रकार के विरोधाभास देखा जाता है। हम लोग अपना जो हम लोगों का भौतिक विद्या है उसके अंदर भी इस प्रकार की विरोधाभास की चीजें देखी जाती हैं। जैसे जब हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर भी हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी मतलब जो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसमें वो हिजेनबर्ग बोलता है कि जो एक पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को कभी पता नहीं किया जा सकता। एक वस्तु पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इस स्पेस में उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पार्टिकल कभी तो वेव की तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी वेव की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा उसको समझने की चेष्टा की गई थी, एक जो भौतिक घटना है उसको। तो भगवान की बात तो बिल्कुल अचिंत्य है, भगवान तो एकदम अनंत शक्तिशाली है, अनंत गुण संपन्न है। तो इसीलिए वहां पर भी इसी प्रकार की जो दो विरोधी सी दिखने वाली बातें हैं उनका हमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और ये सामंजस्य हमारे गुरुवर्गों ने, हमारे आचार्यों ने ही हमें बताया कि इस तरह से हमें इसे समझना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि तो सोचती है ना, सामंजस्य रिकंसाइल करना चाहेगी हर एक चीज को। बुद्धि की यही तो एक प्रॉब्लम है कि वो आसानी से तो उसको समझ में आती नहीं है, बातें लिमिटेड है, बहुत सारी बातें समझ में आती भी नहीं है। और जो बात समझ में नहीं आती है उनको शास्त्रों में कहा गया है उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, विश्वास करके भगवान पर। जो समझ में आ जाए, जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है, जितना समझ में ना आए उसको वैसा ही मान लिया जाए जैसा कहा जा रहा है। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और शब्दों की भी तो सीमाएं हैं ना। जो हमारा भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसकी भी तो अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि भाषा का जो आविष्कार किया वो बुद्धि ने किया, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। वो किस सीमा तक उस भाषा के द्वारा किसी सिद्धांत को समझा जा सके, तो उसमें विरोधाभास दिखाना पड़ता है फिर। तो ये तो भगवान कैसे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। अब इस बात का हमारे लिए महत्व क्या हुआ, थोड़ा सा इस विषय में बात करते हैं बस। सबसे पहली बात, भगवान हमारे हृदय में हैं और हृदय में होकर भी साक्षी भाव से रहते हैं, अनासक्त हैं। तो जैसे भगवान अनासक्त हैं उसी प्रकार से हमें भी अनासक्त भाव से ही जगत में रहना चाहिए। अपनी विचारों को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हमारी कई बार ये एक आग्रह होता है हमारा
कि हम अपनी बात को रखना चाहते हैं बार बार सबके सामने कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तो ये जो विचारों के अंदर हमारा आग्रह है, आसक्ति है कि जो मैंने कहा केवल वही ठीक है, उसको ना रखें। क्योंकि जो हम ठीक कह रहे हैं वो ठीक है, उसके अतिरिक्त भी और बहुत कुछ ठीक है। क्योंकि सत्य जो है वो सीमित नहीं है। सत्य को हम अपनी बुद्धि के दायरे से सीमित नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को खुला रखना चाहिए, जिससे कि हम नए विचारों को ग्रहण करने में समर्थ हो सकें। वरना तो हम कूप बंदूक के मेंढक बन के रह जाएंगे। और जबकि हम चले हैं तत्व ज्ञान को हासिल करने, प्राप्त करने के लिए, तो नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी जो पहले की मान्यताएं हैं, प्रेजुडिसेस हैं, हम उनसे ऊपर उठें। आग्रह ना रखें कि जो मैं सोच रहा हूं केवल वही ठीक है। तभी हम भगवत गीता में आगे ठीक प्रकार से चल पाएंगे। और तभी हम हमारी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, खोखली मान्यताएं हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं जड़ से, जब हम किसी नए विषय को ग्रहण करने में उत्कंठित हों, उत्साहित हों। अब अनासक्त भाव से रहना चाहिए। ये कैसे होगा? इसके लिए दूसरी बात कही भगवान ने कि सारे प्राणी मुझ में हैं और नहीं भी हैं। अर्थात प्राणी भगवान में तभी तक दिखते हैं जब तक हम मायाबद्ध हैं, जब तक हमको इस जगत के अंदर आकर्षण है, आसक्ति है, तभी तक हम भगवान में हैं। लेकिन वास्तव में सब कुछ तो भगवान है। केवल भगवान ही भगवान है और कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव कुटुंबकम। जब सभी शुद्ध अवस्था में शुद्ध आत्मा है, तो फिर किसी से ना तो राग होगा और ना द्वेष होगा। जब सभी कुछ ईश्वरमय है, भगवानमय है, राममय है, सिया राममय सब जग जानी के अनुसार तुलसीदास जी ने कहा सिया राममय सब जग जानी। ये सारा जगत जो है सिया राममय है, प्रेम से प्रकट होते हैं जो। तो वो जब भावना हमारी होगी तो हमें किसी से भी राग और द्वेष नहीं होगा। हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स ये खत्म होती चली जाएंगी। और ये राग द्वेष जो है, यही है हमारी आसक्ति का कारण। कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई चीज हमें नहीं अच्छी लगती है। और हमें इस संसार में आसक्ति ना रख के हमारी आसक्ति का विषय अब केवल भगवान होने चाहिए। क्योंकि भगवान हमसे यही चाहते हैं बार बार, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, कि तुम मेरा आश्रय लेकर मेरे अंदर आसक्त मन वाला हो। मन मना भव मद भक्तो, मेरे मन वाला हो। भगवान के मन वाला होने के लिए हमें भगवान में आसक्त होना है, ना कि संसार में। तो संसार से हमारी आसक्ति खत्म हो और भगवान में आसक्ति हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं पश्चिम में योगम ऐश्वर्यम, देख तू मेरा ये आश्चर्यमय योग का ऐश्वर्य, मेरी योग माया का ऐश्वर्य, इसको जान, इसको अनुभव कर। पश्चिम में योगम ऐश्वर्यम, कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी, किस प्रकार से इस सृष्टि का रचयिता होकर भी इससे बिल्कुल अनासक्त हूं। भगवान को जरा भी दुख नहीं होता है जब ये सृष्टि में प्रलय होती है। तो स्पष्ट है, जब कृष्ण इस धराधाम से गए थे तो सारे यादवों को आपस में ही वो लोग लड़के मर गए थे सब लोग। भगवान को जरा भी कष्ट नहीं हुआ, जरा सा भी। जिनके साथ वो उठे बैठे, खाया पिया, सब कुछ। तो उसी प्रकार से हमें संसार से आसक्ति हटा के भगवान में आसक्ति को क्रिएट करना है। यही है इन दोनों श्लोकों का मूल उद्देश्य। फिर हम लोग कल से छठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।